ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और इस समय मैं अपने घर गोरखपुर से लाइव हूं। और आज हम बात करेंगे जिस तरीके का विपक्ष ने एक प्रकार का गेम खेला है और विपक्षी दल को लगता है कि मात्र दल का नाम बदल देने से उनकी जीत हो जाएगी। तो आइए इस पर मैं ज्योतिषीय विश्लेषण करने आ रहा हूं। ओवरऑल जो पूरा कैलकुलेशन है मेरा लोकसभा 2024 के को लेकर, मैंने पहले भी बोला है आएंगे तो मोदी ही, और डंके के चोट पे अभी भी मैं बोल रहा हूँ। केवल आप अपना नाम चेंज कर रहे हैं और कौन कौन उनके साथ जा रहा है। जो इंडिया वर्ड है वो हमारे देश के लिए आता है, हमारे देश के लिए इंडिया वर्ड आता है। और अगर किसी ने देश की जगह पर अगर नाम अपोजिशन पार्टी का बना दिया और किसी ने बोलने की कोशिश किया कि इंडिया के बारे में, तो लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लोगों को लगेगा कि हम अपने देश के बारे में बोल रहे हैं और एक प्रकार से चक्रव्यूह में विपक्षी पार्टी ने फंसाने की कोशिश की है। देखिए, मुझे पहले से इस चीज़ का पूर्वाभास था पहले भी कि विपक्षी दल तो साथ में आएंगे और विपक्षी दल की जो एकता है वो अगर ओवरऑल मैं चेक करता हूँ तो नवंबर तक का जो टाइम है विपक्षी दल एक साथ रहेंगे। दिसंबर के बाद धीरे धीरे इनके बीच में अलगाव स्टार्ट होता जाएगा और जैसे से इनके बीच में अलगाव स्टार्ट होगा उसके बाद विपक्षी जो एकता है, जो इस समय नंबर आपको दिखाई दे रहा है कि 26 विपक्षी दल आकर इंडिया नाम से जो पार्टी बनाए हैं और उन्होंने पार्टी का जो नाम रखा हुआ है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अगर किसी विपक्षी दल में, और वो भी उसमें कौन कौन लोग हैं और उनके ऊपर कौन कौन से करप्शन के केस चल रहे हैं, आप देख लीजिए। ममता बनर्जी सबसे आगे है, ममता बनर्जी, शरद पवार, लालू यादव जो कि चारा तक का भी घोटाला कर चुके हैं, नौकरी के बदले ज़मीन लेने का केस अभी भी उन लोगों पर चल ही रहा है। और ये सभी जो लोग हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो ऐसा नाम लेकर सामने आने की कोशिश कर रहे हैं या कहा जाए कर चुके हैं। अप्रूवल इनकी पार्टी ने दे दिया। इनको पता है, देखिए जैसे हम लोग का भी अपना एक करियर होता है, आप समझ सकते हैं इस बात को लेकर कि कितनी गंदी राजनीति में लोग आ गए हैं। देश का विकास और देश का भला हो या ना हो, अपने कुल का भला ज़रूर होना चाहिए। और मैं बहुत सीरियस हूँ इस समय, ज्योतिषीय रूप से भी समझाऊंगा, लेकिन मैं बहुत सीरियसली बात यहाँ पर कर रहा हूँ। और अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में तुरंत मुझे लिखिएगा। और इन दलों ने, जैसे अगर आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी वो भी विपक्षी दल में जाकर मिली है, तो विपक्षी दल में मिलने के कारण अब उनकी भी, अगर उनका करियर देखिए ख़राब चल रहा है। राहुल गांधी देखिए बचपन से ही बेरोजगार हैं, उनको अभी तक किसी प्रकार का जो पीएम का जो पोस्ट है वो भी नहीं मिला। उनकी कुंडली में पीएम तक का पोस्ट है भी नहीं। मैंने बहुत गहन अध्ययन करके ये चीज़ें निकाली हैं, उनकी कुंडली में पीएम जैसा कोई योग है ही नहीं। और ममता बनर्जी, किस तरीके का दंगा वहाँ पर हो रहा है, आप पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं किस तरीके का दंगा है। और ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल वाले लोगों से जाकर बात कीजिएगा तो पता चलेगा किस तरीके से वहाँ पर लोगों का रहना और जीना बहुत दुश्वार हो गया है। सभी लोग अपना फ़ायदा चाहते हैं। लालू यादव जी, उनका करियर जो है, उनके बच्चों का करियर है। बच्चे जो हैं कौन है, तेजस्वी और जो दूसरे हैं तेजस्वी यादव हो गए और एक जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये सभी लोग अपने करियर को संभालने के पीछे पड़े हुए हैं। देश बाढ़ में जाए ऐसा उन लोग का सोचना है। और मैं दावे के साथ ऐसा बोल सकता हूँ कि अपनी प्रायोरिटी उन लोग को सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, अपने करियर को वो बचाना चाहते हैं। आप भी अगर ऑफिस में काम करते हैं तो आप हमेशा अगर अपने बारे में सोचते हैं तो निश्चित रूप से केवल आप अपने बारे में सोचिएगा। कंपनी का भला हो बुरा हो इसके बारे में आप कुछ भी चीज़ें नहीं सोचेंगे, राजनीति करेंगे। और राजनीति करके बहुत सारे लोगों को, मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को राजनीति करता देखा भी हूँ।
और ये छुपा हुआ नहीं है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोग अपने मतलब के लिए करते हैं। 2014 से जब मोदी जी ने शपथ लिया है उसके बाद के जो परिवर्तन है आप उसको देख लीजिए। मुझे नंबर ऑफ घोटाले बस लिख के दिखा दीजिए कितने घोटाले इस समय हुए हैं, और कंपैरिजन कीजिए जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय कितने घोटाले हुए थे। देश सही रास्ते पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि मैं पक्ष में बीजेपी के प्रवक्ता के तरीके से बोल रहा हूँ, आपको लग सकता है, स्वाभाविक है, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक देशभक्त भी हूँ। मैं ज्योतिषाचार्य तो हूँ लेकिन साथ में देशभक्त भी हूँ। देश पर अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है तो उसको भी मैं यहाँ पर बोलता हूँ। अब 2023 में क्या होने वाला है, ये दल तो मिल गए। अभी मुझे डाउट है कि जो इन्होंने INDIA इंडिया वर्ड जो यूज़ किया है विपक्षी पार्टी के लिए, ये इनको अप्रूवल मिल चुका है या केवल अप्रूवल के लिए ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर कुछ भी कहता हूँ विपक्षी पार्टी को और अपने देश का नाम लेकर बोलता हूँ तो वो तो हमारे ऊपर केस ठोक देंगे, कहेंगे आपकी हिम्मत कैसे हुई कि भारत पर आपने नाराज़गी कर दी, आपने इंडिया पर कैसे उंगली उठा दिया। ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो लॉजिकली एक प्रकार से ब्रेन वॉश करने की लोगों को ज़रूरत पड़ गई, और अपने परिवार के लोगों का भविष्य बनाने के लिए आप नाम तो बताइए, ऐसे जितने भी नेता हैं सभी भ्रष्ट हो चुके हैं। एनडीए की सरकार में मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी दूध के धुले हैं, मैं ये भी नहीं मानता हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो बीजेपी के राज में करप्शन कम हुआ है। कई लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं बीजेपी के राज्य में जो है नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी लोग करना नहीं चाहते हैं, सच पूछिए तो नौकरी जो है आज के डेट में कोई करना नहीं चाहता है। मैं दूसरे का एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, मैं अपने ऑफिस के लिए बहुत सारे स्टाफ्स को ढूंढ रहा हूँ और पिछले 3 मंथ से जुड़ रहा हूँ, अच्छी सैलरी देने को तैयार हूँ, लेकिन सभी का ये कहना है वर्क फ्रॉम होम मुझे चाहिए, घर से काम करना चाहिए। सबको ऐशो आराम की आदत लग गई है और मुझे स्टाफ नहीं मिल पा रहा है। और मैं एक KM एस्ट्रो ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा हूँ जिसको अब लगभग 4 साल से ऊपर हो चुके हैं। अपने कंपनी में स्टाफ की वैकेंसी निकालने के बाद भी पेपर पे भी मैंने खर्च किया, सोशल मीडिया पे भी खर्च किया, हर जगह खर्च किए। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो टैलेंटेड बिल्कुल ही नहीं होते, उनके पास टैलेंट नाम की चीज़ नहीं होती है, और जिनके पास टैलेंट होता है वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है। अगर सभी लोग अपना ही बिजनेस करेंगे तो कॉरपोरेट में काम कौन करेगा, और जब कॉरपोरेट में आप नहीं काम कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। राहुल जी बोल रहे हैं आई एम रेडी फॉर अ जॉब विथ यू। देखिए राहुल जी, इसके लिए गोरखपुर आना पड़ेगा और आपके लिए शायद दूर भी पड़ेगा। गोरखपुर के लिए वैकेंसी है, इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ आध्यात्मिक बुकें लिखी जाती हैं, तो आध्यात्मिक बुक लिखने के लिए यहाँ पर वैकेंसी। फ़िलहाल हम बात करते हैं क्या होगा, ज्योतिषीय गणना क्या कहती है। नवंबर 2023 का जो टाइम रहेगा, नवंबर 2023 के बाद इन दलों के बीच में एक प्रकार से अलगाव स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगा, और जब इन दलों के बीच में अलगाव स्टार्ट होगा तब असली घटक जो होगा चुनाव पर पड़ेगा। और ये चुनाव के जो रिज़ल्ट होंगे वो 5 इम्पॉर्टेंट जगह के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, राजस्थान के हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश और राजस्थान पर मैंने क्लियर कर दिया है प्रेडिक्शन में, दोनों जगह ही बीजेपी आएगी, और इसको आप चेक भी कर लीजिएगा। राजस्थान का फाइनल प्रेडिक्शन अभी हालांकि मेरा बचा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश का मैंने अपडेट कर दिया है। राजस्थान पे मैं अभी ये चेक कर रहा हूँ कि वहाँ पे लीडिंग कौन कर रहा है, कौन लीडर वहाँ पे बन रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी वहाँ पर कमज़ोर दिख रही है और उनके चार्ट में भी थोड़ी सी परेशानी है। तो वहाँ पर कोई नेतृत्व बदल रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार आ रही है। ये जो ग्रहों का गोचर है, ये जो ग्रहों का गोचर है, इस समय जो विपक्षी दल एक साथ आए हैं, शनिदेव वक्री हैं, याद रखिएगा शनिदेव वक्री हैं। अगर आपने परेशान किया तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली शनिदेव सीधा जेल में भेज देते हैं, शनिदेव दंडित करते हैं। इस समय सारे लोग वही हैं जो कि आप हर तरीके का कहीं ना कहीं इनके ऊपर केस चल रहा है, हर तरीके से इनके ऊपर कहीं ना कहीं मुकदमे चल रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर देखिए तो 10 केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, 10 केसेस ऑलरेडी यहाँ पर
चल रहा है। इसके अलावा बाकी जगह भी अगर आप देखिएगा तो शरद पवार और उनकी जो पार्टी है उनके लोगों पर भी कितना केसेस चल रहे हैं। हालांकि अजीत पवार सम्मिलित हो गए महाराष्ट्र में, जो कि मैंने बोला था कि वो आएंगे, लेकिन उनके आने से बीजेपी को नुकसान ही होगा। अब समय बताएगा कि क्या रहने वाला है। तो कुछ ज़्यादा कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी का भी नाम बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। इनका डायरेक्टली क्वेश्चन है कि क्या राहुल गांधी जो है वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो जेल यात्रा तो उनके लिए अभी 21 तारीख को रिज़ल्ट आने वाला है। 21 जुलाई को रिज़ल्ट आने वाला है। 21 तारीख को उनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। और वो तो कहते हैं कि मैं माफ़ी मांग ही नहीं सकता हूँ, मैं गांधी हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा। ऐसे लोगों के हाथ में अगर देश जाएगा, सोचिए क्या होगा। पिछले जितने भी टाइम है उसको भी आप देख लीजिए, बैकग्राउंड में देखिए। और एज आ देशभक्त के नाते भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। और ज्योतिष की गणना के अनुसार भी वक्री शनि है। वक्री शनि जो है पहले ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद लोगों को फंसाता है। और फंसाने के बाद जब ये मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर के बाद, उसके बाद इनके दल एक एक करके इनके बीच में ही कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर वो अपने अपने रीजनल को बचाने का प्रयास करेंगे। ये स्टार्टिंग है। और स्टार्टिंग के लिए इस वर्ड का यूज़ करना, हमारे देश का वर्ड विपक्षी पार्टी के लिए यूज़ करना है। हमारे देश का नाम यानी इंडिया, जो पवित्र नाम है, वो किसी पार्टी का नाम नहीं हो सकता। रखना है तो इंडिया जनता पार्टी रख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी रखा है अगर बीजेपी ने, तो आप इंडिया जनता पार्टी रखिए। आपने सीधा ऐसा वर्ड रख दिया इंडिया। अगर प्रवक्ता बोलेंगे उनको जेल में जाना पड़ेगा। किसी ने कुछ बोला तो कुछ और मीनिंग हो जाएगा। भाई, बोलने का उद्देश्य तो विपक्षी पार्टी के लिए हो रहा है, लेकिन वो कोर्ट केस में करके ये भी साबित कर सकते हैं कि आपने भारत के लिए गलत कहा है। तो ये बुरे तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की है। विपक्षी दल का एक प्रकार से कहा जाए एक शकुनी मामा वाला चाल चला गया है। लेकिन इस चाल के बाद जो है ये फिर से बिखर जाएंगे। इनकी जो संख्या 26 है वो संख्या घटकर 19 तक आएगी। और 2024 में डंके के चोट पे मैं कह रहा हूँ, मोदी जी ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारे शत्रु एक साथ हो जाएं। और आप सभी लोग देखिए, आज के समय में सारे लोग पढ़े लिखे हैं। सभी लोगों को अपना विकास जो है, उनको पता है किसको वोट देने से किसका विकास होगा, किसका विकास नहीं होगा। आज देश की सड़कें देखिए तो आपको हाईवे लेवल तक बहुत अच्छी सड़कें दिखाई देती हैं। आज से 10 साल पहले मैं भी जाता था, रोड की हालत इतनी ख़राब थी। यानी नगर जो परिवहन डिपार्टमेंट है, नितिन गडकरी जी का काम बड़ी सराहनीय है, जो भी कहा जाए। मोदी जी ने भी वंदे मातरम ट्रेन लाई। और उसके देखिएगा जो अपोजिशन वाले लोग हैं या जो ख़राब लोग हैं, जो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, वो वंदे मातरम ट्रेन पर ईंट फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। और अगर यही घटना हमारे गोरखपुर या आसपास के लोग होंगे तो योगी जी वो सज़ा देने वाले हैं। अभी आप रुकते देखते रहिए, क्योंकि साक्षात शनि के रूप में योगी जी इस समय है। और कुछ भी हो जाए, आएंगे मोदी जी। 2024 का जो चुनाव होगा मोदी जी जीतने वाले हैं। और मध्य प्रदेश के लिए अगर कहा जाए तो बीजेपी की सरकार आ रही है। बाकी जगह की गणना अभी मैंने अंतिम गणना नहीं की है। राजस्थान में मुझे नेतृत्व पता करना, अगर मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है तो वहाँ पर एनडीए आने वाली है, अर्थात नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी आने वाली है, बीजेपी आने वाली है। लेकिन किसी और के नाम पर, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर अगर होता है तो वहाँ पर मामला बहुत अटक सकता है। तो अभी मुझे वेट करना पड़ेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जो है ज़रूर आप यहाँ पर लिखिएगा। और एक एक बात को सत्य ज़रूर आपको लिखना चाहिए। और जो आपको मैं बता रहा था कि कुछ ऐसी घटना भी होने वाली जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट इत्यादि हो जाए, मोदी योगी जी को टारगेट भी किया जा सके, इसकी न्यूज़ भी देखिए आज आ गई है। 26/11 की तरह आतंकी हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जब तक शनि वक्री है 4 नवंबर तक, विपक्षी दल थोड़ा सा मजबूत हो सकता है, लेकिन फाइनली जो है इनका मजबूत होना देश के लिए ख़राब है। और आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप अपने पार्टी के पक्ष में बात रखते हैं तो उसका सबूत भी लिखिएगा, क्या चीज़ मिला। केवल आप रसोई गैस से आप कंपैरिजन मत कीजिएगा, केवल पेट्रोल से कंपैरिजन मत कीजिएगा, आप बाकी चीज़ों को भी देखिए। और मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है, लोग जॉब लेना ही नहीं चाहते हैं बढ़िया से। उनको जो पुरानी नौकरी मिली थी,
अगर 1 लाख मिलती है तो जब तक 1 लाख नहीं मिलेगी तब तक वो जॉब नहीं करेंगे। और मेरा ये कहता है कि इस समय जैसे बगल के आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कंगाल हो चुके हैं, वहाँ पर तो जॉब की भी बहुत ज़्यादा कमी है। एटलीस्ट जो भी जॉब मिलता है उसको पकड़ कर आगे बढ़ते रहिए। भगवान भोलेनाथ सावन के इस महीने में मेरे मुख द्वारा जो चीज़ें लिखी हैं उसको सत्य बनाए, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। और आएंगे तो मोदी जी 3.0 जल्दी आप देखेंगे। ओम नमः शिवाय।